नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कहानी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने कहानी से संबंधित 20 प्रश्नों को हल किया था। आप प्लेलिस्ट में जाके कहानी से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं और इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो युग हैं सारे, उनके भी प्रश्न आप देख सकते हैं। और हम लोगों ने फास्ट रिवीजन क्लास भी शुरू किया है क्योंकि टीजीटी और पीजीटी परीक्षाएं आने वाली हैं, चाहे वो यूपी की हो या फिर बिहार या राजस्थान की। तो हमें अपने टारगेट को 2 गुना बढ़ाना होगा, खूब मेहनत करनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी विधा से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न, किसने कहानी को आख्यायिका कहा है? तो कहानी को कई नामों से जाना जाता है जिसमें आख्यायिका भी कहते हैं। तो आख्यायिका कहानी को कहा है श्याम सुंदर दास ने और शुक्ल ने, दोनों लोगों ने। इसके अलावा अगर हम प्रेमचंद जी की बात करें तो इन्होंने कहानी को गल्प और कहानी दोनों कहा है। जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने केवल कहानी ही कहा है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, आप पीछे प्रश्नों को उठा के देखेंगे एग्ज़ाम के तो उसमें प्रश्न मिल जाएंगे आपको ऐसे कि कहानी को किसने क्या कहा है। दूसरा प्रश्न, कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। ये कथन है अज्ञेय का। तो विधाओं से संबंधित कथन देके भी पूछ सकता है कि यह कथन किसका है। आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा कथनों को। पूरे टीजीटी पीजीटी परीक्षा में 125 प्रश्नों में से आपको 4-5 कथन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, लेवल एग्ज़ाम का बढ़ने वाला है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसलिए। तीसरा प्रश्न, छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाला व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला वर्णन हो। यह मान्यता गुलाब राय की है। चौथा प्रश्न, गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य है। ये कथन है प्रेमचंद्र जी का। हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह कौन सी है? तो ये है छाया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सुखमय जीवन किसमें प्रकाशित हुआ था? तो ये भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आपसे ये प्रश्न भी बन सकता है कि सुखमय जीवन किसका कहानी है? तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। पंचलाइट किसकी कहानी है? ये है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी। यह एक आंचलिक कहानी है जिसमें दलबंदी पंचायतों की स्थिति का चित्रण है और इस कहानी की नायिका कर्मा है। अंधेरा हंसता है किसका कहानी संग्रह है? ये शिव प्रसाद सिंह जी का है। जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी खेल किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये विशाल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इस तरह हम कह सकते हैं कि जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी कौन सी है? खेल है। लेकिन जैनेन्द्र स्वयं की प्रथम कहानी फोटोग्राफी को मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर आलोचक खेल को मानते हैं। अगर प्रश्न आएगा कि जैनेन्द्र के अनुसार प्रथम कहानी कौन सी है, तब फोटोग्राफी। ठीक है, इनके अन्य कहानी संग्रह देख लेते हैं। फांसी, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये सारी कहानी संग्रह जैनेन्द्र जी की है। पथगा जयदोल किसकी कहानी संग्रह है? तो ये अज्ञेय जी की है। धरती अब भी घूम रही है, ये कहानी किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रेमचंद्र की हिंदी में रचित पहली कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर। ये तो माना है गणपति चंद्र गुप्त जी ने, लेकिन अगर कमल किशोर गोयनका की बात करें तो ये जैसे प्रेमचंद्र की पहली कहानी परीक्षा को मानते हैं और डॉक्टर नगेंद्र प्रेमचंद की पहली कहानी को सौत मानते हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार है कि किसने प्रेमचंद की पहली कहानी किसको माना है। तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका एक ही तरीका है, बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें।
कौन सी कहानी में मैं शैली का प्रयोग किया गया है? तो ये नशा कहानी में। वोल्गा से गंगा किसकी कहानी है? संग्रह है ये राहुल सांकृत्यायन का। धर्म युद्ध किसका कहानी संग्रह है? यशपाल का। किसने अमरकांत को प्रेमचंद की भाषा की परंपरा का कहानीकार माना है? तो ये डॉक्टर नामवर सिंह ने माना है। अमरकांत के कहानी संग्रह अगर हम देखें तो देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, सुख और दुख का साथ, ये कहानी संग्रह अमरकांत के हैं। जिंदगी और जोग ये किसका कहानी है? ये भी अमरकांत जी का है। अभिमन्यु की आत्मा, छोटे छोटे ताजमहल, ये कहानी संग्रह किसका है? राजेंद्र यादव। छोटे छोटे ताजमहल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। मोहन राकेश के कहानी संग्रह देखें तो इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर, नए बादल, एक और जिंदगी, ये कहानी संग्रह सारे मोहन राकेश के हैं। सीढ़ियों पर धूप किसका कहानी संग्रह है? ये रघुवीर सहाय का है। ये काव्य संग्रह है और कहानी संग्रह भी है, दोनों तरीके का है। हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी है? वचनबद्ध है। और इसके रचनाकार कौन है? सतीश जी हैं। अगर ये हिंदी की प्रथम दलित कहानी है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि दलित की प्रथम कहानी है ये। दूसरा ताजमहल ये किसका कहानी है? ये है नासिरा शर्मा। एक था छोटे छोटे ताजमहल, वो राजेंद्र यादव का कहानी है, और ये दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा की। तो नाम थोड़े मिलते जुलते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। युद्ध विराम ये किसका कहानी है? सुधा अरोड़ा। ये जितनी फीमेल लेखिकाएं हैं इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं उनसे। सबसे उत्तम कहानी वह है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है, यह कथन है प्रेमचंद्र जी का। कुसुम ये कहानी संग्रह किसका है? राजेंद्र बाला घोष का, जिन्हें हम बंग महिला नाम से भी जानते हैं। भीष्म साहनी के कहानी संग्रह भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, ये भीष्म साहनी जी के कहानी है। बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, आनंदी प्रेमचंद्र के किस कहानी के पात्र हैं? बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद्र जी की जो कहानी है बड़े घर की बेटी, उसमें कुछ पात्र दिए हुए हैं, उनके नाम है बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह और आनंदी। मन्नू भंडारी के कहानी संग्रह, मन्नू भंडारी मोस्ट फीमेल लेखिका हैं, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत। इनके कहानी संग्रह है मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु। तारा और किरण किसकी प्रथम कहानी है? तो ये है धर्मवीर भारती जी की है। यह मुर्दों का गांव संग्रह में संकलित है। अच्छा ये देखिए, ये मुर्दों का गांव ये भी धर्मवीर भारती की कहानी संग्रह है, और इस कहानी संग्रह में तारा और किरण नाम से कहानी है। संग्रह क्या होता है? संग्रह में कई कहानियाँ छपी होती हैं। संग्रह पूरा एक पुस्तक होती है, उसके अंदर अलग अलग कई तरह की कहानियाँ होती हैं। तो मुर्दों का गांव कहानी संग्रह है, और उसके अंदर तारा और किरण नाम की कहानी है। ये दोनों ही धर्मवीर भारती जी का है। रांगे राघव की प्रथम कहानी की बात करें तो कौन सी है? अभिमान। और महीप सिंह की प्रथम कहानी उलझन है। राजेंद्र अवस्थी की प्रथम कहानी भी उलझन है। तो दोनों एक साथ ये उलझन नहीं देगा। अगर उलझन पूछेगा उलझन कहानी किसकी है, तो दोनों में से एक नाम दे सकता है प्रश्न, ऐसा करेगा एग्जामिनर। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कहानी से संबंधित 30 प्रश्नों को देखा, और प्लेलिस्ट में आप देखेंगे वहाँ हमने 20 प्रश्नों को किया था। तो कुल कहानी से हमने 50 प्रश्नों को कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक या सब्सक्राइब से मुझे प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।